एक आदमी ने एक छोटी चाकू निकाली और प्लास्टिक के डिब्बे की पूरी साइड काट डाली। फिर उसने उसमें थोड़ा सा समुद्री पानी डाला, ऊपर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ाई और बीच में एक कप रख दिया। आखिर में उसने पन्नी के बीच में एक भारी वजन रखकर दबाव डाला। जल्द ही सूरज की गर्मी से समुद्री पानी वाष्पित होने लगा और इस साधारण से उपकरण ने मीठा पानी बनाना शुरू कर दिया। आदमी ने बेसब्री से उस थोड़े से मीठे पानी को पी लिया। पानी बहुत कम था, लेकिन कम से कम प्यास से मरने का डर अब नहीं रहा। पानी की समस्या हल हो गई थी, लेकिन भोजन नहीं था। तभी उसे अपनी डूबती हुई नाव याद आई। शायद वहां अभी भी कुछ उपयोगी सामान बचा हो। वह पानी से भरे केबिन में उतरा और मुश्किल से अलमारियों से कैन वाली खाने की चीजें निकाल ली। ऊपरी हिस्से का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भी उसे लगा कि यह काफी नहीं होगा, इसलिए वह फिर पानी में उतरा। नीचे की अलमारियों से और खाना निकाला और साथ ही एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी हाथ लग गया। बड़ी मुश्किल से सारा सामान लाइफ राफ्ट पर लाकर रखा, लेकिन राहत की जगह डर और बढ़ गया। लंबे समय तक पानी में रहने से सिग्नल ट्रांसमीटर खराब हो चुका था। रास्ता तय करने के बाद उसने लाइफ राफ्ट की जिप बंद की और सोचा कि अच्छे से सोकर ताकत बटोर लेगा, लेकिन किस्मत ने उसे चैन नहीं दिया। रात होते ही तेज तूफान फिर लौट आया। लाइफ राफ्ट का नाजुक शरीर इतनी मार नहीं झेल पाया और जल्द ही पानी अंदर घुसने लगा। डूबने से बचने के लिए आदमी ने फौरन जिप खोली, आखिरी ताकत से खुद को बाहर निकाला और गहरे समुद्र में कूद पड़ा। जोर जोर से तैरकर वह ऊपर आया और लाइफ राफ्ट की छत पर चढ़ गया। वह सिकुड़कर सिर पकड़े बैठा रहा और तूफान की मार सहता रहा। उसकी एकमात्र कामना थी कि यह तूफान जल्दी खत्म हो जाए। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। आधी रात को वह धीरे धीरे होश में आया। वह हैरान था कि वह अभी भी जिंदा है, और सबसे बड़ी हैरानी यह कि लाइफ राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट में आ चुका था। दूर एक बड़ा कार्गो जहाज गुजर रहा था। वह खुशी मनाने का समय भी नहीं ले सका और फौरन सिग्नल फ्लेयर निकालकर आसमान की ओर छोड़ दिए। उम्मीद थी कि जहाज का ध्यान जाएगा, लेकिन सारे फ्लेयर छोड़ देने के बाद भी जहाज ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी रोशनी धीरे धीरे दूर होती चली गई। आदमी पूरी तरह टूट गया और जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मौत का डर उसे चुप नहीं बैठने दे रहा था। यह रूट ऐसा था जहां जहाज महीनों में एक बार ही गुजरते हैं। अगर इस मौके को खो दिया तो मौत निश्चित थी। उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा ढूंढा जिससे जहाज का ध्यान खींचा जा सके। तभी उसे नेविगेशन मैनुअल की किताब याद आई। उसने फौरन पन्ने फाड़े, उन्हें मसल कर ढेर बनाया और अंधेरे में आग लगा दी। आग की लपटें उठीं, लेकिन जहाज फिर भी नहीं रुका, बल्कि दूर ही जा रहा था। आग अनियंत्रित होकर पूरे राफ्ट में फैल गई। आग देखकर वह घबरा गया। उसने कपड़े उतारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन एक लहर ने उसे पीछे धकेल दिया और वह समुद्र में गिर पड़ा। ठंडा पानी उसे पूरी तरह लपेट ले गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। लगातार बदकिस्मती से थककर वह अब संघर्ष छोड़ चुका था। थकान और निराशा उसे गहरे समुद्र में खींच रही थी। लेकिन ठीक जब वह बेहोश होने ही वाला था, तभी समुद्र की सतह पर एक रेस्क्यू बोट दिखी। लग रहा था जैसे वे उसे ही ढूंढ रहे हों। पूरी ताकत से वह तैरने लगा। आखिरकार सर्च लाइट की रोशनी में उसने रेस्क्यू टीम का हाथ पकड़ा और सफलतापूर्वक बच गया।